नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती जो 2026 की है, उसका हिंदी वाला पोर्शन के पड़ाव का आज हमारा चौथा दिन है। यानी कि 18 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जाएंगे हिंदी के A to Z सभी तरीके के प्रश्नों को आज के इस क्लास में विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना समय जाए किए करते हैं सेशन की शुरुआत। और पहला जो प्रश्न है आप सभी के समक्ष आ गया है। लगाइए पहले प्रश्न में, जहां आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। एक याचक जाचक, अक्षर आखर, अक्षर को आखर ही कहते हैं, याचक को जाचक ही कहते हैं, घट घड़ा, घट को गड़ा ही कहते हैं, भीति, भीति का क्या होगा, भीत होगा, क्या होगा, भीत होगा, भीत। और भय, भय का क्या होगा, डर होगा। यानी कि हमसे यहां पूछा गया था मिलोट गलत कौन सा है, तो गलत आपका चौथा है और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप कहेंगे सर डायरेक्ट 39वां गए। हाँ जी, डायरेक्ट 39वां आने के पीछे का कारण है क्योंकि हिंदी में 18 फरवरी 2024 के पेपर में हिंदी जो प्रारंभ हुई थी वह 39वें नंबर के प्रश्न से प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, चौथा सही है। भीति का भीत होता है जिसे दीवार कहते हैं, भय का डर होता है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। सर्व है, सेठ है, साहूकार है या श्रेष्ठी है। बताइए सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहां पर आपके सामने सेठ जो है उसका श्रेष्ठी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, श्रेष्ठी निकल के आएगा। श्रेष्ठ से बना सेठी और सेठी से बना सेठ, जो तद्भव रूप निकल के आया वह सेठ है। और सेठ का अर्थ होता है साहूकार। क्या होता है, मतलब एक बड़ा व्यक्ति जो दुकानदारी कर रहा है उस सेंस में। यहां एक शब्द और आपके सामने साहूकार, एक देशज शब्द है जो हम कहीं ना कहीं एक बड़े जमींदार जो पैसे भी देते हो और जो बड़ा व्यक्ति है गांव में, यानी कुल मिलाकर के फाइनेंशियली रूप से वह स्टेबल है, उसकी बात कर रहे हैं। अर्थात साहूकार एक आम बोलचाल का शब्द है। ऐसे में यह कई विदेशों से नहीं आया, ना हिंदी का है, ना तद्भव है, ना संस्कृत का, बल्कि हमारे अपने आम बोलचाल की भाषा से बाहर निकला हुआ जो बोली है उसका शब्द है साहूकार। सर्व का अर्थ होता है सब, सभी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो वह आपका सर्व शब्द का प्रयोग होता है। यह बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वागेश्वरी, कामनी, शारदा, भारती। सरस्वती माँ जो ज्ञान की देवी हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है दिए गए चारों में से। वागेश्वरी नहीं है क्या, कामिनी नहीं है क्या, शारदा नहीं है क्या, या भारती नहीं है। तो यहाँ आपको कामिनी जो है वह रहेगा, क्योंकि कामिनी किसे कहते हैं, सुंदर स्त्री को भी कामिनी के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो इसका अर्थ है सुंदर स्त्री या इच्छा करने वाली महिला को कामिनी कहा जाता है। सरस्वती जो माँ सरस्वती, हम सभी जो विद्यार्थीगण हैं, सभी शिक्षकगण हैं, वे सभी कहीं ना कहीं अपनी देवी माँ मान के चलते हैं। उनके और पर्यायवाची है वागेश्वरी, शारदा, माँ भारती, वीणा पाणी, वीणाधारी। ये सभी माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाला साधु, साधु ऐसा है कि वह एक जगह नहीं बल्कि घूमता फिरता चला जा रहा है।
घूमता फिरता चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घूमता फिरता रहता है। ये घूमता फिरता कहीं भी जा सकता है। याद रखना, कल को अपने घर तक, आपके घर तक पहुंच सकता है। ये ऐसा साधु है जो घूमता फिरता रह रहा है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? परिव्राजक, श्रवण, योगी, तपस्वी। बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो यहां पर आपका परिव्राजक जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि वह सन्यासी जो एक स्थान पर न टिककर इधर उधर घूमता रहता है उसे परिव्राजक कहा जाता है। योगी, योग की साधना करने वाले व्यक्ति को योगी कहा जाता है। तपस्वी किसे कहते हैं फिर? तो तपस्वी तपस्या करने वाला व्यक्ति जो उसे तपस्वी कहा जाता है। श्रवण की अगर बात करें तो बौद्ध भिक्षु जो कि सुनने की क्रिया करता हो उसे श्रवण कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म। मैंने आपको पहले ही कहा कि श्रुति सम यानी कि सुनने में और लिखे हुए दोनों में देखेंगे तो दोनों में प्रकृति सेम है, लेकिन उनका जो अर्थ है वह अलग अलग है। नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्या क्या होगा? भाग्य निश्चित, निश्चित इरादा, इरादा निश्चित, इरादा भाग्य। बताइए नियत, नियत एक जगह नियत है, एक जगह नियत है, बड़ी की मात्रा है, बाकी दोनों सेम है। तो यहां पर जो आपका छोटी ई की मात्रा वाला नियत है यह निश्चित बात करता है, फिक्स्ड समय नियत है। आपका जन्म हुआ है और मृत्यु दोनों निश्चित हैं, दोनों नियत हैं। ये बात जो बात करते हैं हम, या आपकी एग्जाम की डेट जो समय दिया गया है वो फिक्स है, यानी कि आपकी परीक्षा की तिथि तारीख निश्चित यानी कि नियत है। और नियत यानी कि बड़ी ई वाला जो कि कहता है आपका इरादा क्या है, आपकी नियत क्या है। उसकी नियत खराब लगती है, वह तो ऊपर से दिखाने की बात कर रहा है लेकिन अंदर से उसकी नियत साफ दिखाई पड़ती है। आप कहते हैं ना आपस में डिस्कशन करते तब, वह नियत वाला यानी कि इरादा साफ दिखाई पड़ता है, उसके सेंस में भी नियत शब्द का प्रयोग होता है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है, निम्नलिखित में से वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। कौन से में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? देश पर प्राण न्योछावर करना सैनिक का धर्म है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। बताइए कौन सा यहां पर सही होगा? तो विकल्प नंबर 4 क्या कह रहा भाई? विकल्प नंबर 4 कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा बलवान। क्या कहता है? अशुद्धि में कहता है चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। अब ये बताइए हवाइयां कभी दौड़ती हैं? पर देखिएगा चेहरे पर हवाइयां दौड़ने नहीं बल्कि उड़ने लगी। इस सेंस माना चाहिए था, चेहरे पर हवाइयां उड़ना या घबरा जाना उस सेंस में प्रयोग होता है। ऐसे में यहां पर मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग किया गया था। अगला जो प्रश्न आप सभी के समक्ष है 45, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे समूह हैं जिसमें शब्द जो दिया गए हैं वे सभी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। विहग, गरुड़, समाधि, दीपक, शीशम, नर्मदा, साहित्य, जहाज। बताइए तो यहां पर आपका विकल्प नंबर जो 2 है वह सही है। दीमक है, दीपक ने दीमक था, दीमक। समाधि स्त्रीलिंग का उदाहरण दे तो समाधि ली गई है। इसके बाद में दीमक, दीमक यानी कि स्त्रीलिंग होता है कैसे? दीमक लग गई है, जंग लग गई है, इस तरीके से बात करते हैं ना, वैसे ही दीमक लग गई है। गरुड़ और विहग एक पक्षी है जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शीशम का जो पेड़ है वह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। साहित्य, जहाज, ये भी क्या है? पुल्लिंग है, याद रखना। ये सारी बातें
एक एक करके नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरुर वचन गुरुजन जाने सब कुछ रान। तो विद्यार्थी के लिए गुरु महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही तो यहां पर उसका बहुवचन पूछा है। तो याद रखना, गुरु जो है आपका, वह अगर उसमें हम प्रत्यय जोड़ें या उसका बहुवचन बनाने जाएं तो उसमें जन जोड़ना पड़ेगा। जन क्यों? जन यानी कि जनता के रूप में, यानी गुरु जनता का वह समूह जो गुरुओं का रूप धारण किया है उसे गुरुजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुजन कहते हैं, गुरुजन कह देंगे। ठीक है, तो ये बन के आया आपका गुरुजन। विकल्प नंबर 4, गुरुजन कहते हैं सम्माननीय व्यक्तियों के बहुवचन के लिए जन का प्रयोग, गण का प्रयोग या गण का प्रयोग या वृंद जैसे शब्द का प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जन, गण, गण, वृंद ये शब्द ऐसे हैं। वृंद ये ऐसा शब्द है जो चारों ही सम्माननीय व्यक्तियों के नाम को, यानी सम्माननीय पद को अगर बहुवचन बनाना है, एक वचन से बहुवचन, तो इन चारों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गुरु प्लस जन गुरुजन हो गया, भक्त प्लस गण भक्तगण हो गए, लेखक प्लस वृंद लेखक वृंद। याद रखना, इस बात को भूल मत जाना मेरे साथियों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? जरा याद कीजिए, अपादान कारक जिसके बारे में हम पहले दिन से ही डिस्कशन करते आ रहे हैं। आपको पहली क्लास में भी मैंने कारक के बारे में बताया, फिर सेकंड क्लास में कारक चिन्ह के सभी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन जाना, फिर आज यानी कि इससे पहले वाली क्लास में भी हमने संबंध कारक के बारे में पढ़ लिया था, संप्रदान के बारे में पढ़ लिया था। अब अपादान कारक आ गया, इसका मतलब है कि आपको भी कारक पढ़ के जाना है, ये बात जरूर याद रखिएगा। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, रमेश खिलौने से खेल रहा है, रानी पुस्तक पढ़ती है, मेज से पुस्तक गिरी है। अपादान कारक है, जरा याद कीजिएगा। अपादान कारक में से का प्रयोग होगा। से क्या है? अलग होने के सेंस में प्रयोग हुआ है। अपादान कारक में जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो, बिछड़ रही हो, अरे या पेचअप वाला नहीं बल्कि ब्रेकअप कराने वाला होता है अपादान कारक। आपसे दूर होकर दान हो गया, एक तरीके से वैसी बात होना जब वो बिछड़ रहे हैं तब की बात है। अब देखिए यहां से कौन बिछड़ा? मेज से कौन गिरा भाई? मेज से पुस्तक नीचे गिर गई। अरे कुर्सी टेबल से नीचे गिर गई क्या? पुस्तक। तो ये देखो, ये गिर के जा रहा है आपकी पुस्तक, पकड़िए इसको, संभालिए, गिरने मत दीजिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। अलग होने के सेंस में है मेज से पुस्तक का गिरना। स्वर्णिम शब्द में जो आपका कौन सा प्रत्यय है ये बात याद रखिए। स्वर्णिम में सु है, णिम है, म है या इम है। आपसे यहां पर क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है, और प्रत्यय कहां लगता है? पीछे लगता है। कहां लगता है? पीछे लगेगा भाई, पीछे लगता है, ये बात याद रखना, आगे नहीं लगेगा। थोड़ी मात तो ये याद रखना। स्वर्णिम में अगर बात करें तो स्वर्ण, स्वर्ण क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो गया, तो आपका क्या निकल के गया? इम, इसमें प्रत्यय निकल के आ गया है। विकल्प नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। रक्त प्लस इम में रक्तिम हो जाएगा, अंत प्लस इम में अंतिम हो जाएगा। ये दोनों शब्द भी ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा? रक्त का रक्तिम हो गया, अंत प्लस इम का अंतिम हो गया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? डाक गाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री, भरपूर। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर आपका भरपूर मिलेगा, क्योंकि जिस समास में पूर्व पद यानी कि बाद वाला पद
पहला पद प्रधान हो, सॉरी पूर्व पद यानी कि जो बाद वाला पद है उससे पहले वाला, जस्ट जैसे कि यहाँ पूर्व है, पूर्व से पहले क्या है भर, तो भर क्या है महत्वपूर्ण है, तो जो बाद में है बाद वाला शब्द उससे पहले वाले को पूर्व कहते हैं, पहले वाले को। तो जो पूर्व पद है यानी कि पहला पद प्रधान हो वह वाक्य वह अवयव भाव अवयव होता है, अवयव कहलाता है उसे। जब अगर अवयव है पहला तो वहां पर कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होता है। जैसे भरपूर में भर जो है यहाँ पर भर एक अवयव है, भरपेट, भरसक, भरपूर, तो प्रत्यय अलग लग गया लेकिन मूल शब्द अवयव फिक्स है। अवयव भाव समास में जो आपकी पहचान है एक तो यही भर के, इसके बाद में यथा, जो इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है यथा, यथाशक्ति। तत्पुरुष समास की अगर बात कर ले, तत्पुरुष में भी अगर हम देखें तो वो मिलेगा आपको डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। इसके बाद दिगु जो कि सप्ताह, 7 दिनों का समूह सप्ताह हो गया। कर्मधारई प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्रियों का, यानी कि जो मंत्री है उसका भी प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता है। 51वां यानी कि 51वां प्रश्न क्या कहता है भाई, ध्यान से सुनिए। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या उत्तम पुरुषवाचक। ध्यान से देखिए, तू, तुम, तेरा, ये जो मिलेगा यह आपको मध्यम पुरुष में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? मध्यम पुरुष में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सामान्यतः हम सुनने वाले के लिए यानी कि जो श्रोता हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है या कहते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भेद में देखें अगर तो उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो उत्तम है उसमें मैं, हम, जैसे के रूप में यानी कि वक्ता खुद के लिए बात करेगा। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं तो यहां पर मैं अपने खुद के लिए बात अगर करूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो यह उत्तम पुरुष का उदाहरण बनेगा। तुम, तो, तुम, आप, श्रोता, जैसे आप क्लास देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं तो क्लास में आप सामने बैठे तो मैं कहूंगा आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, तुम पढ़ रहे हो, तो ये श्रोता के लिए हो गया मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये अन्य पुरुष यानी कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा दोस्त वह लोग भी पढ़ रहे हैं, वह वहां से दूसरी जगह बैठा हुआ उसके घर से देख रहा है, पढ़ रहा है, तो ये जो बात हम कर रहे हैं ये भी किस में आएगा? अन्य पुरुष में जाएगा। लघु उत्सव, लघु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु शब्द का लघु प्लस उत्सव, लघु प्लस उत्सव, लघु प्लस तसव और लघु प्लस तसव। जरा ध्यान से लगाइएगा लघु उत्सव में। देखिए जनरली हम लघु जो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, छोटा, और दीर्घ ऐसे लिखते हैं। अब इस दो जो शब्द लिखा है इसके आधार पर अगर आपसे आंसर निकालेंगे तो विकल्प नंबर 1 करेक्ट निकलेगा, जहां दीर्घ संधि का उदाहरण बनेगा, क्योंकि यहां ह्रस्व या दीर्घ जो ओ है, जो ओ के बाद समान स्वर यानी कि ओ उ आता है तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ उ का निर्माण करेंगे। जैसे लघु यु और उत्सव का भी यु, ये वाला उ और ये वाला उ, दोनों उ यानी कि छोटा उ प्लस छोटा उ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? बड़े उ का निर्माण करेंगे। ऐसे में यहाँ पर उत्सव हमारे सामने आएगा। जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय, तो भानुदय में भी कौन सा आएगा? आपका बड़ा उ आएगा। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, तो गुरु उपदेश की में बड़ा उ आ जाएगा। देखिए गुरु में दोनों उ छोटे हैं लेकिन जैसे गुरु उपदेश बना यहां पर र में बड़ा उ की मात्रा बन जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। ये जरूर आपके काम की बात है जिसको आपको याद रखते हुए चलना है। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। बताइए कौन सा सही होगा? तो यहां पर आपका जो मिलेगा वह योजक चिन्ह, यानी कि माता पिता जो हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। निर्देशक जो कि व्याख्या के लिए डैश वाला प्रयोग करते हैं,
और विवरण चिन्ह में इस तरीके से डैश और डबल जो डॉट है उसके साथ में रहेगा, ठीक है, कॉलन के साथ में। साथियों, यदि आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है हमारी इस क्लास की, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जो लिखा हुआ जिसकी पीडीएफ के लिए क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? भैया दिनेश की बात आ गई है और दिनेश सर आपको पढ़ा भी रहे हैं, है ना। तो दिनेश ने क्या किया, रोज 4 लीटर दूध पी लिया है। हालांकि ने पीता नहीं हुआ, अलग बात है, ठीक है। मान लेते हैं परीक्षक ने कहा, पेपर बनाने वाले ने कह दिया, तो हम भी मान लेते हैं भाई 4 लीटर दूध पीते हैं। तो 4 लीटर दूध पिया है, तो इसमें कौन सी विशेषता होगी? विशेषण, यानी कि विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? दिनेश की विशेषता बता रहा है। दिनेश क्या कर रहा है? दूध पी रहा है भाई। कितना? 4 लीटर। ये बात याद रखना, 4 लीटर। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहां मिलेगा आपको परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नापा तोला गिना जा सके, वहां पर परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण होता है। वही यहां पर हुआ, नापा तोला गया, यानी कि 4 लीटर क्या हो रहा है? लीटर। लीटर यानी कि नाप करके दिया गया, ये निश्चित मात्रा हो गई, फिक्स्ड हो गई। संख्यावाचक 4 केले 10 लोग जैसे गिना जाए, दर्जन। दर्जन क्या है? संख्यावाचक हो जाएगा। परिमाण 4 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, ये जो 2 लीटर पानी, 50 लीटर दही, ये जो आप छाछ जो भी लेके आ रहे हैं वो क्या हो रहा है? लीटर में, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। अगला प्रश्न 58 लगाइए सभी जल्दी से जल्दी। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस प्रकार का क्रिया का उदाहरण है? यही तो है क्रिया। एक क्रिया हो गई और उसके बाद दूसरी क्रिया का प्रयोग होगा। क्या होगा? दूसरी क्रिया का प्रयोग भी यहां पर होगा। पूर्वकालिक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसने क्या किया? पहले वह बाजार गई, बाजार से सामान खरीदा, सामान खरीद के बाद वो वापस आएगी और उसके बाद में वह खाना पकाएगी, याद रखना। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें धातु के साथ कर या करके लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप पढ़ने बैठे तो आपने सोचा मैं पहले नहा लेता हूं फिर पढ़ाई करूंगा, तो क्या हो गया? पहले नहाने के लिए क्रिया से पहले दूसरी क्रिया कर रहे हैं। बाजार से आकर पूर्वकालिक, खाना पकाएगी मुख्य क्रिया हो गई यहां पर, ठीक है। चलिए, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। भाई दिनेश ने 4 लीटर दूध पी लिया, उसके बाद उसके पिताजी कहाँ जाएंगे? अब तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहां मिलेगा आपको सामान्य भविष्यत काल। क्यों? क्योंकि जाएंगे, गए नहीं है। क्रिया के अंत में गा, गी, गे आने पर सामान्यतः भविष्य काल होता है। जहां जाएंगे इस बात को स्पष्ट करता है कि यहां पर क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। भूतकाल हो गया, यानी कि पास्ट की बात करता है, जहां अब कोई काम बाकी नहीं बचा है। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में अभी चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ने के बाद में अपना खाना खाने के लिए जाते हैं, या जो भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना होता है वहां जाकर के पढ़ाई करते हैं। इसके बारे में इसमें डिस्कशन किया है। मुझसे पत्र लिखा गया। मुझसे पत्र लिखा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे पत्र लिखा गया, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो अगर यहाँ ध्यान से देखें आप, तो वो जो मिलेगा आपको क्रमवाच्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब जो क्रिया है, क्रिया का लिंग वचन जो है वह कर्म के अनुसार होता हो। जो कर्म कर रहा है, जो काम कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार क्रिया का लिंग और वचन आए, उसके जगह उसके बारे में बात की जाएगी, तो क्रमवाच्य होता है। यहाँ पत्र यानी कि कर्म की प्रधानता मुख्य होती है। कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है?
जो कृतवाच्य है उसमें मैंने पत्र लिखा, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद होता है, और क्रमवाच्य में क्या हो, मुझसे पत्र लिखा गया। एक बार ऐसे भी कर लीजिए, एक आज के समय में इंस्टाग्राम पर ज्यादा मामला चलता है, रील्स बनाते हैं, उससे समझ लीजिए आप रील बना करके अपलोड कर रहे हैं, आप खुद बना करके अपलोड कर रहे हैं, तो क्या है, मैंने रील बनाई, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो ये क्या हो रहा है, कृतवाच्य हो रहा। अगर आप खुद वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, कृतवाच्य होगा। लेकिन आप किसी अपने सहयोगी मित्र या आपके जो भी साथी है उसके साथ आप कहते हैं कि आप वीडियो बनाइए, कुछ ऐसा कार्य करें, तो ये क्रमवाच्य होगा। क्यों? क्योंकि आप काम करवा रहे हैं। क्रमवाच्य जो कि किसी से कार्य, जो साथी है उससे काम करवाया जा रहा है, उसके सहयोग से काम किया जा रहा है। अगला जो आपके समक्ष है प्रश्न, वह है 58वां, घाव पर नमक छिड़कना। कितना मजेदार उदाहरण है ना। मान लीजिए आपको कट जाता है, लग जाता है, तो घाव हो गया, और घाव होने के बाद में क्या होता है, उस पर नमक डाल देते हैं, तो कितना जलन होगी। वैसा ही कुछ यहाँ होगा। क्या काटा जाएगा? नहीं, काटा नहीं जाएगा, लेकिन जब घाव हो जाए यानी कोई दर्द हो जाए तो उसमें और को रद्द करके नमक डालने का जैसा कार्य करना, पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना, घाव पर नमक लगाना, और दुखी को और दुखी और अधिक दुखी करना। तो यहां पर आपको जो मिलेगा, दुखी व्यक्ति जो कोई है उसको और अत्यधिक दुखी करना, याद रखना इस बात पर। घाव पर नमक छिड़कना यानी कि कोई व्यक्ति दुखी पहले से है और उसको और दुखी कर देना, घाव पर नमक छिड़कने जैसा कार्य हो जाता है। किसी परेशान व्यक्ति को और ज्यादा कष्ट देना ही क्या है, घाव पर नमक छिड़कना है। प्रयोग देखिए, नौकरी छूटने से पहले ही परेशान था, ऊपर से तुमने कर्जा मांग कर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया है। मुक जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम, विपरीत, उल्टा, हास, शाप, गौण, वाचाल। मुक यानी कि, और अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो मुख से ही, तो आपको यहां पर डायरेक्ट, जैसे हास नहीं हो सकता, शाप, गौण, वाचाल क्या होना चाहिए यहां पर? वाचाल, क्योंकि मुख का अर्थ होता है कम बोलने वाला, गूंगा व्यक्ति जिसे हम कहते एक तरीके से, वैसा जो कम बोलता हो या उसकी जिह्वा में कोई समस्या हो जन्मजात, तो उसके लिए भी मुख जैसा प्रयोग करते हैं। लेकिन वाचाल वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता हो, अत्यधिक बोलता हो, उसे वाचाल कहते हैं। मुख जो बोल ना सके या चुप रहे उसे मुख कहते हैं। वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसके लिए वाचाल शब्द होता है। हास का जो होगा रुदन होता है। शाप जो कि वरदान के रूप में प्रयोग होता है। गौण यानी कि मुख्य बात जो प्राइमरी, और मुख यानी साइलेंट, और वाचाल यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति। अगला जो आपके समक्ष प्रश्न है वह है 61, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? अद्भुत रस का स्थायी भाव, शोक है, क्रोध है, विस्मय है, निर्वेद है। अच्छा एक बात समझिए, शोक किसका है? करुण का, करुण का, ठीक है। इसके बाद में जो क्रोध है वो किसका है? रौद्र का, रौद्र का, ठीक। निर्वेद किसका है? हमने कल ही पढ़ा, शांत का। बचा कौन सा? विस्मय। विस्मय किसका होगा? अद्भुत रस का उदाहरण विस्मय होता है, जो कि स्थायी भाव है। जब किसी विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर मन में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसी जगह जो उदाहरण यानी कि जो रस होगा वह अद्भुत रस होगा। देखिए यहां पर अद्भुत रस का विस्मय स्थायी भाव होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, वीर रस का उत्साह होता है। मैंने सभी डिटेल आपको बता दिया है। इसके बाद में अर्ध सममात्रिक छंद हैं। देख लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा छंद है जो अर्ध सममात्रिक छंद है? रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलिया। तो यहां पर आपका जो मिलेगा दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं विद्यमान होती हैं। छंद के प्रकार, सममात्रिक छंद, ये जो छंद के प्रकार हैं ये मात्रिक छंद के प्रकार है। किसके? मात्रिक छंद के प्रकार है, छंद के नहीं, मात्रिक छंद के। छंद के प्रकार एक बार यहां लिख लीजिए, छंद के प्रकार लिख लीजिए। छंद के
प्रकार। थोड़ी बड़ी होगी क्लास चलेगा, लेकिन ये आपके काम का, इसलिए इसको लिख लीजिए। छंद के प्रकार अगर लिखना है तो यहां पर लिखिएगा आप, क्या होगा, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। और तीसरा है मुक्तक छंद। आप कहेंगे सर हमने तो अभी तक 2 ही पढ़े, आप तीसरा कहां से लिखवा रहे हैं? तो रुकिए जरा, तीसरे का भी आपको प्रूफ दूंगा। देखिए इसमें मात्राओं की गणना करेंगे, मात्राओं की गणना, मात्राओं की गणना, और इसमें वर्ण की गणना, वर्ण की गणना, ठीक। और इसमें क्या होगा मुक्तक में, तो मुक्तक में यहां नहीं, नीचे लिखता हूं, उठा के लाता हूं यार। देखिए यहां जो हम बात कर रहे थे मूलतः वो किसकी बात कर रहे थे? मुक्तक छंद। मुक्तक छंद किसे कहते हैं? तो मुक्तक छंद में क्या होता है, न तो मात्राओं का नियमों का पालन होगा और न ही वर्ण के नियमों का पालन होगा, बल्कि क्या निकल के आएगा, इन दोनों से इतर रचना की जाएगी, इन दोनों से इतर रचनाएं की जाएगी, रचनाएं की जाएगी, ठीक है। दोनों के नियमों से बाहर रह करके रचनाएं करना। ये मैंने आपको छंद के बारे में पूरा बता दिया है। आगे देते हैं हम अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा, सभी इसको लगाइएगा। राम कृपा भव सी निशा, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? राम कृपा भव निशा सिरानी, तो र भी है, बताइए, श्लेष है, उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है? अगर यहां ध्यान से देखेंगे आप तो आपको मिलेगा रूपक अलंकार। जहां पर हम बात करते हैं भव यानी कि संसार पर, निशा यानी कि रात्रि का अभेद आरोप किया गया है। जो भवा निशा जो लिखा है वह संसार से जो रात्रि का अंधेरा जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है, और ऐसा किया कि उसका भेद नहीं हो पा रहा है। यानी संसार रूपी रात्रि जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखे तो समझ जाइएगा वहां पर एक ही अलंकार होगा और वो उसका नाम है रूपक अलंकार। योजक चिन्ह में जो डैश होता है उसका प्रयोग होता है, अक्सर रूपक अलंकार में ही होता है। जो डैश होता है वह किस में प्रयोग होता है? रूपक अलंकार में ज्यादा प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 64। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक, अंक का अनेकार्थक शब्द, विष्णु, संख्या, कामदेव, आकाश। तो आपको अंक का संख्या दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? संख्या। देखिए अंक के और समानार्थी कौन कौन से हैं? संख्या है। कौन कौन है? संख्या है। इसके बाद में गोद है, गोद है, चिन्ह है, चिन्ह है, नाटक का एक भाग उसमें होता है, और भाग्य, ये भी इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक QR कोड दिए हुए जिसके माध्यम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों अब आपके समक्ष 4 से 5 प्रश्न आने वाले हैं। 5 प्रश्न जो कि गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा। आनंद से, यहां पर गलती से एक और लग गई है बिंदी, ये नहीं आएगा। आनंद से हंसोगे इतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर खींचने वाला ही हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया है। हंसी खुशी ही का ही नाम जीवन है। हंसते रहिए, खुश रहिए, दुखी होने से काम नहीं चलेगा। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी में जिंदल का नाम है, जिंदगी जिंदल का नाम है, मर्दादिल खाक जिया करते हैं। तो कवि क्या कहता है? जिंदगी जिंदल का नाम है, मर्दादिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के
चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देश में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने रखने सुयोग्य वैद्य जो अपने रोगी के कानों में जो आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। यह पूरा गद्यांश जो आपके सामने लिखा उसको मैंने पढ़ा सुनाया। यह पूछा आपको गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। हंसी एक वरदान, प्रसन्नता एक वरदान, कुशल वैद्य की कला, हंसी दुख निराशक है। यहाँ पर हंसी एक वरदान है। पूरे गद्यांश में हंसी से संबंधित प्रसन्नता जुड़ी हुई बातें की गई है, उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में डिस्कशन हुआ है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। आशय स्पष्ट कीजिए। हंसी भीतरी चीज यानी कि या बाहरी चीज है। हंसी बाहरी दिखावा है। हंसी मन के आनंद को बाहर, जो मन के अंदर जो आनंद है, जो खुशी है, उसको क्या करता है, बाहर प्रकट करके दिखाता है। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। बताइए कौन सा से सही होगा। 66 का 3। हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। जो अंदरानी जो मन है उसके अंदर रखा था, वहां से निकाल करके बाहर मार्केट में सेलिंग के लिए रख दिया गया। लेखक का आशय है कि जब मनुष्य के भीतर मन में आनंद होता है तो वह स्वाभाविक रूप से चेहरे पर हंसी के रूप में बाहर दिखाई देता है। यह बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। वह जीवन को गति देता है, वह जीवन को ऊर्जा देता है, वह जीवन में हंसी पैदा करता है, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। बताइए जल्दी। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा 4। वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो कि हमारा शोक यानी कि दुखी आत्मा को की जो दीवारें हैं उनको ढहा सकता है और हमें आगे की ओर प्रेरित करता है। प्रफुल्लित शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो फुल्लित मूल शब्द बन जाएगा और प्र क्या बन जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का अर्थ है खिला हुआ या बहुत प्रसन्न होना। बताइए अगला प्रश्न जो आपके समक्ष है। सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। अच्छी और महंगी दवा देता है, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, आशा और उल्लास समय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। बताइए कौन सा से सही होगा। अगर यहां देखा जाए तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा। यानी गद्यांश में पंक्तियां हैं कि सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। याद रखना। अगला प्रश्न है 70वां। काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। भरत मुनि की, कौटिल्य की, वात्स्यायन की या जो बाणभट्ट की। बताइए किसकी है जो काम सूत्र जो रचना है वह। तो काम सूत्र है वात्स्यायन की। किसकी है, वात्स्यायन। और ये आपको मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में करवा दिया है। अब देखिए यहां पर अन्य लेखकों की पूरी किताबों का नाम लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। काम सूत्र महर्षि वात्स्यायन की रचना है। यह भारत की प्राचीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रमुख ग्रंथ है। लेखक और प्रमुख रचनाएं देखिए महत्वपूर्ण। वात्स्यायन की कामसूत्र न्याय भाष्य, भरत मुनि नाट्यशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, बाणभट्ट हर्षचरित और कादंबरी इनके प्रमुख रचना है। निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है। संत कबीर आ गए हैं भैया, अपने आप को दीवाना कहने वाले। मृगावती, बीज गणित, जो बीजक हैं बीज गणित के साथ जोड़िए कबीर को। बीजक इनका है। यामा महादेव वर्मा,
महादेवी वर्मा। और ये सूरसागर सूरदास जी की है, सूरदास जी की है भाई। दोनों का आगे जी लगाते हैं तो बुरा मान जाएंगे। तो बीजक जो है वह संत कबीरदास जी की प्रमुख रचनाओं का सबसे प्रामाणिक काव्य संग्रह है। इसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इसमें साखी, सबद और रमेनी ऐसी रचना है जो कि इसके अंतर्गत शामिल की गई है। अन्य विकल्प में देखें तो मृगावती यानी कि कुतुबन के द्वारा लिखी हुई रचना है, सूफी कवि है जियामा महादेव वर्मा। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के कारण मिला था? तो यामा सूरसागर सारावली, जो कि सूरदास जी के कृष्ण की भक्ति इन्होंने की थी। देखिए अगला प्रश्न, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? और ये मैं पहले ही आपसे पूछ चुका था पिछली क्लास में। विद्यापति के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वह है तुलसीदास जी। सॉरी, विद्यापति। तुलसीदास जी किसके हैं? रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। कविता वाली, दोहा वाली, विनय पत्रिका सब। जायसी का पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत। बिहारी का बिहारी सत्सई। याद रखना ये बात। तो यहाँ पर ये जो आपको मैप दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये जो मैप दिखाई पड़ रहा है, ये मैप किसका है? बिहार राज्य का है। कहाँ का है? बिहार राज्य का है। बिहार में ये जो अलग से कलर किया हुआ क्षेत्र है, यह क्या कहलाएगा? आपका मैथिल, जो मैथिली का क्षेत्र, मैथिली भाषा, मैथिली भाषा का क्षेत्र। तो ठीक है, यहां पर हमसे जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं अब कि विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावती मैथिली भाषा में लिखी गई है। सॉरी, पद्मावती नहीं, पदावली, पदावली, जो कृष्ण भक्ति पर आधारित होती है। अन्य जानकारी में बात करें तो तुलसीदास अवधि, रामचरितमानस बिहारी लाल, ब्रजभाषा बिहारी सत्सई। लगाइए अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण, नीला, धीरे धीरे, सूर्य उदय और विगत। तो अगर यहां देखें आपसे क्रिया विशेषण पूछा है तो वह है धीरे धीरे। क्या है? क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया यानी वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की भी विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। प्रयोग, हवा धीरे धीरे चल रही है। यहाँ चलना क्रिया और धीरे धीरे इसके ढंग रीते को बता रहा है। अन्य विकल्प का अगर डिस्कशन करें तो वे है नीला, जिसे विशेषण की श्रेणी में रखा गया। सूर्योदय एक संज्ञावाचक शब्द है। विगत जो विशेषण है यानी कि विगत वर्षों के, याद रखना। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कृष्ण जी का, मनोज, मुरारी, श्रवण, रतिपति। बताइए कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कृष्ण का पर्यायवाची मुरारी है, मुरली लेके बजाए। इसका संधि विच्छेद मूर प्लस अरि है। मूर एक राक्षस का नाम और हरि जो अरि है एक का अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु, अर्थात श्री कृष्ण। याद रखना इनका पूरा। कृष्ण के अन्य पर्यायवाची में अगर देखें तो केशव है, माधव है, वासुदेव है, गिरधर है, गोपाल है, ये सारे भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। गलत विकल्प में मनोज और रतिपति जो है कामदेव के पर्यायवाची है और श्रवण कान के पर्यायवाची है। याद रखना इस बात को भी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कर जल, जल हाथ और पगवारी हाथ जीवन। तो यहाँ आपको मिलेगा विकल्प नंबर 2 जल और हाथ। जो पानी है उसका अर्थ जो आपको मिला है जल के रूप में, और पानी जो है वर्ण यानी कि हाथ के रूप में मिला हुआ है। यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक तरफ पानी की बूंद है तो दूसरा आपका क्या है? मनुष्य का अपना हाथ दिखाया हुआ है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्या है? याद रखने की ट्रिक भी लिखिए। वीणा पाणी कौन है? सरस्वती। तो वीणा पाणी के हाथों में क्या है? वीणा है, ठीक है। चक्र पाणी यानी कि चक्र किसके हाथ में? चक्र पाणी
जो कि विष्णु है, और पाणी यानी कि पानी होता है, तो चक्र पाणी जिनके हाथ में चक्र का धारण किया हुआ विष्णु जी। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। जो सदा क्या करता हो? दूसरों पर संदेह करता हो, तो वो क्या होगा? शंकालु होगा। शंका करने वाला व्यक्ति हमेशा शंकालु कहलाता है। शंकालु की अगर बात कर ले हम थोड़ी देर, तो वह व्यक्ति जिसके मन में सदा शंका या संदेह बना ही रहता है, डाउट में ही रहता है हमेशा। अन्य विकल्प ईर्ष्यालु, जो दूसरों की उन्नति से जलता हो, जलन हो रही हो, आग लग रही हो। झगड़ालू, जो बात बात पर झगड़ा करता हो, उसे झगड़ालू कहेंगे। दयालु, जिसके मन में दया हो, उसे दया कहेंगे। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा गया शंका और आलू, तो शंका प्लस आलू शंकालू बन जाएगा। शंका, शंक जिस पर आप शक करते हैं उसके लिए शंका हो गया, और आलू जो कि आलू आप खाते हैं सब्जी में वगैरह में, वही आलू, तो शंकालू बन जाएगा। अगला जो प्रश्न की तरफ बढ़े उससे पहले आपके समक्ष 27वां प्रश्न था कि 26, 74, हाँ ठीक है। तो ये जो प्रश्न आपका 76, यानी कि आज की इस क्लास के समस्त प्रश्नों को हमने कम से कम समय में पूरा एनालिसिस जान लिया है। अब आगे जानकारी है कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों के QR कोड आपको दिए हुए हैं, आप इन पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। इसी के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, उसके बारे में साथ ही साथ आप यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने साथियों के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी हमें यहाँ से फॉलो करके कर सकते हैं। साथियों, यदि आप किसी वनडे एग्जाम SSC की हैं, यूपी स्टेट, MP स्टेट या अदर किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ यज्ञ विद्या साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। रेलवे की जितनी एग्जाम है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। UPSC, स्टेट PSC जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उनके साथ भी, उनके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और 4 चांद लगा सकते हैं, शिखर पर ले जा सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई क्यूरी हो किसी प्रकार के, तो ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर, ये हमारी स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट टीम के नंबर है। आप कॉल लगाइएगा, आपकी समस्या का समाधान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये रही पूरी क्लास जहां हमने जाना, समझा, पूरा पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी क्लास की अंत तक और समझा। साथियों, नोट करते हुए चलिएगा, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।